Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 5 industries from your book geography। तो चलिए भाई हम अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं। हमने इससे पहले वाले टॉपिक में करा था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जो जमशेदपुर में था जिसका नाम था टाटा, और अब हम करने वाले हैं पिट्सबर्ग में आयरन एंड इंडस्ट्री यानी कि यूएस की बात करने वाले हैं, इंडिया और अब हम करेंगे यूएस की बात। ठीक है, सो यूएस पिट्सबर्ग में भाई वहां पे पोर्ट आयोवा, डैलस, मिनेसोटा, भाई जो WWE देखते हैं ना उनको अमेरिका के मैप के बारे में भाई बहुत अच्छी तरह पता होगा। ठीक है, सो पिट्सबर्ग, मिनेसोटा, डैलस एंड लास वेगस, लॉस एंजलिस, ऐसे बहुत सारी जगह का नाम है वहां पे। सो पिट्सबर्ग की बात करते हैं। पिट्सबर्ग को स्टील सिटी ऑफ यूएसए भी कहा जाता है, जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है, वैसे ही स्टील सिटी ऑफ यूएस को पिट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट स्टील सिटी है भाई यूएस की पिट्सबर्ग। ठीक है, कौन है? पिट्सबर्ग। यहाँ पे पिट्सबर्ग की बात हो रही है ऑब्वियसली। देन ओहायो, एलेंगनी एंड मोनोंगाहेला, भाई क्या नाम है, मोनोंगाहेला। ठीक है, अब ज्यादा इजी है, मोनोंगाहेला। ठीक है, सो ओहायो की जो नदी है, ओहायो, एलेंगनी एंड मोनोंगाहेला, ये जो तीन नदियां हैं ना, तीन जो रिवर है, ये पिट्सबर्ग में पूरे तरीके से फैली हुई हैं। तो कभी भी भाई पानी की किल्लत नहीं पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर क्या बताया, वाटर सप्लाई, ये ऑब्वियसली नदियां जहां पे होती है ना, नदियां 2-3 नदियां हैं तो भाई वाटर सप्लाई तो बहुत अच्छा मिलेगा उस इंडस्ट्री को। ठीक है, सो कोल इज लोकली अवेलेबल व्हाइल आयरन ओर कम्स फ्रॉम मिनेसोटा। ठीक है, कोल वहां पे बहुत अच्छी तरह लोकली अवेलेबल है, कोल की कभी भी किल्लत नहीं होती है। साथ ही साथ आयरन ओर मिनेसोटा से आता है, मिनेसोटा इतना दूर नहीं है वहां पे, मिनेसोटा पिट्सबर्ग के अंदर ही है। सो आयरन ओर, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, इसका जो पिछला टॉपिक था जमशेदपुर वाला, टाटा के पास कौन से रिवर थे, सुवर्णरेखा और खरखाई थे, तो वहां भी वाटर सप्लाई था, यहाँ भी वाटर सप्लाई है। वहां पे क्या था, वहां पे उड़ीसा से लाइमस्टोन आ रहा था, उड़ीसा से आयरन हो रहा था, तो यहाँ भी मिनेसोटा से आ रहा है। सो बेसिकली दोनों ही बहुत ज्यादा डेवलपिंग इंडस्ट्री है, उनको किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। ठीक है, सारी अवेलेबिलिटी इनके पास मौजूद है। फिर क्या है, पिट्सबर्ग इज द वर्ल्ड्स बेस्टेस्ट रूट टू शिप चीप आयरन ओर। अब पिट्सबर्ग में आपको पहले बताया रिवर बहुत सारे हैं, यहाँ पे हमने बात करी एलेंगनी है, ओहायो है, मोनोंगाहेला है, तो यहाँ पे शिप का ट्रांसपोर्टेशन या शिपमेंट विपमेंट की कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, सो वर्ल्ड्स बेस्टेस्ट और चीपेस्ट आयरन ओर का ट्रांसपोर्टेशन होता है भाई पिट्सबर्ग में ही होता है, ट्रांसपोर्टेशन की ज्यादा पैसे ही नहीं लगते यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा पिट्सबर्ग की एक इमेज है, यहाँ पे पहले आपको बता रखा है, सिटी ऑफ स्टील भी कहा जाता है इसे, सिटी ऑफ स्टील। ठीक है, फिर मेनी स्टील मिल्स आर नाउ इटसेल्फ सिचुएटेड इन दोज रिवर्स एंड आर ट्रांसपोर्टिंग थ्रू लैंड एंड वाटर। अब जैसे मैंने आपको बताया ओहायो, एलेंगनी, मोनोंगाहेला, तो ये जितने भी रिवर के नाम थे ना पिट्सबर्ग में, तो यहाँ पे वहां पे और भी ज्यादा इंडस्ट्री सिचुएट हो गई हैं और बहुत ज्यादा तेजी में भाई वहां पे ट्रांसपोर्टेशन काम चलता है, कभी दिक्कत नहीं आती है। लैंड पे भी मौजूद है, वाटर पे भी मौजूद है, यानी कि लैंड से भी शिपमेंट जाता है, वाटर से भी जाता है। ऑब्वियसली कभी कभी वाटर से बहुत ज्यादा चला जाता है, कभी कभी लैंड से भी जाता है। लैंड से थ्रू ट्रक से जा रहा होता है, रेलवे से जा रहा होता है, वाटर से थ्रू बड़े बड़े शिप और एरोप्लेन से जा रहा होता है, क्या माल जा रहा होता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स देख लीजिए, रेल रोड इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरीज एंड रेल्स। तो बेसिकली आयरन एंड स्टील का यहाँ पे यूसेज बता रखा है कि क्या क्या चीजें बनती हैं। तो ये हो गया, रेल रोड बनती है, ऑब्वियसली रेल में जो पटरियां होती है वो बनती है, इक्विपमेंट बनते हैं बड़े बड़े, ठीक है, हैवी मशीनरी बनती है, और रेल गाड़ियां भी भाई आयरन एंड स्टील से ही बनती है। अब आपने ये इमेज तो कहीं ना कहीं तो देखी होगी, कितने बड़े बड़े ट्रक लोड हो रहे होते हैं, कितने बड़े बड़े जहाज लोड हो रहे होते हैं, आपने देखा होगा, तो कितना ज्यादा माल इसमें भर भर के बहुत सुदूर समुद्र में कहा दूर दूर जा रहा होता है। सो बेसिकली सी पोर्ट के पास जो इंडस्ट्रीज होती है ना सिचुएटेड, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का, और बहुत दूर दूर ओवरसीज में उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, जिससे पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, सो बाकी के जितने भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।